दोस्तों, आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं। इसमें आपको जो चैप्टर बाय चैप्टर जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो आप जो है कि प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और लिख भी लीजिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहला क्वेश्चन जीवों में जनन चैप्टर से लिया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं जीवों में जनन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आप इंटर के जीव विज्ञान है, इस समय इंटर का जीव विज्ञान विषय है। चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है। ऑप्शन ए को देखिए बरगद का पेड़, ऑप्शन बी को देखिए कछुआ, ऑप्शन सी को तोता और ऑप्शन डी को हाथी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो सबसे अधिक जिसका लंबा जीवन होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी कि बरगद का पेड़ बिल्कुल ही सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह सही विकल्प चुने जिसमें दिए गए जीवों के जीवन काल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो चलिए दूसरा का हम सही आंसर जान लेते हैं। दूसरा का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अमीबा के द्विखंडन, अमीबा जो होता है, अमीबा के द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंकक का प्रतिलिपिकरण होता है। ऑप्शन ए को देखिए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी को देखिए केंद्रक, ऑप्शन सी को देखिए संकुचनशील रक्तिका और ऑप्शन डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो 3 का हम सही आंसर जानते हैं। 3 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, यानी कि केंद्रक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्य में हो जाता है। ऑप्शन ए को देखिए मनोरा, ऑप्शन प्लांटी, ऑप्शन सी एनोमोलिया और उपयुक्त सभी। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है डैश एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी पोषण। तो 5 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जनन। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कोलेंस वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है। ऑप्शन ए जीवन काल, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी वृद्धि दर और ऑप्शन डी आनुवांशिक रूप। तो 6 का हम सही आंसर जानते हैं। 6 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कार्यिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन
ए को देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है जंतु में लैंगिक जनन, ऑप्शन बी पौधे में लैंगिक जनन, ऑप्शन सी जंतु में लैंगिक जनन और ऑप्शन डी पौधे में अलैंगिक जनन। तो 7 का सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस का कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए को देखिए कलिका, ऑप्शन बी को देखिए पत्रकंद, ऑप्शन सी टूरियन और ऑप्शन डी पुमनु। तो 8 का हम सही आंसर जानते हैं। 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही है। अभी आप जीवों में जनन इंटर जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधे के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं। ऑप्शन ए को देखिए डहेलिया व अदरक, ऑप्शन बी आलू व शकरकंद, ऑप्शन सी डहेलिया व गुलाब और ऑप्शन डी आलू व गन्ना। तो 9 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलू व गन्ना। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए को देखिए आलू के कंद का आँख सहित एक टुकड़ा, ऑप्शन बी गन्ने के अंतर पर्व के बीच का टुकड़ा, ऑप्शन सी अदरक प्रकंद का एक टुकड़ा और ऑप्शन डी देखिए बायोफिल्म पत्ती का किनारे वाला भाग। तो 10 का सही आंसर जानते हैं। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गन्ने के अंतरपर्व के बीच का टुकड़ा बिल्कुल ही सही है। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है। ऑप्शन ए को देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी को देखिए ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी को देखिए द्विखंडन और ऑप्शन डी को देखिए कॉन्जुगेशन। तो 11 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्विखंडन बिल्कुल ही सही है। 12 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल हार्मानोटाइट जीवों से बनता है। ऑप्शन ए कछुआ, टेमवर्म घरेलू मक्खी मेढक, ऑप्शन बी कछुआ टेमवर्म समुद्री घोड़ा घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी कछुआ लीच स्पाइंज राउंडवर्म और ऑप्शन डी कछुआ टेमवर्म लीच और स्पाइंज। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में एक चित्र दिया गया है और कहता है निम्नलिखित में से कौन एक लांगिश्रीय जीव है। तो ये चित्र देख के आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लैंगिक रूप से परिपक्व होने से के पहले जीवों की वृद्धि अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था, कायिक अवस्था, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 14 का हम सही आंसर जानते हैं। 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें सुस्पष्ट कायिक जनन तथा जरावस्था नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए वार्षिक पौधे, ऑप्शन बी सदाबहार पौधे, ऑप्शन सी द्विवार्षिकीय पौधे और ऑप्शन डी एफिमेरल पौधे। तो 15 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी सदाबहार पौधे बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टोबिलेंथ कुनियंथाउन बांस से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। तो 16 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि किशोर अवस्था की लंबाई में। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन
कहता है यदि एकेब की पत्ती की एक कोशिका में एक्स क्रोमोसोम्स है तो इसकी अंड कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी XY2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में वो परिवर्तन जो उसकी जनन परिपक्वता को दर्शाता है उनमें शामिल है। तो डी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी जीव के जीवन काल की जरा अवस्था इससे पहचानी जा सकती है। धीमी उपपाचय से, ऑप्शन बी प्रजनन का समाप्त होना, ऑप्शन सी इम्यूनिटी का कम होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 19 का हम सही आंसर जानते हैं। 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पुकेसर ऋत पुष्प उत्पन्न करते हैं, अंडे, पपनू, फल उपयुक्त सभी। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित जीवों में। 21 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एगोप की एक पत्ती की कोशिका में एक्स क्रोमोसोम्स है तो इसके पंद्रकंद की एक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी। तो 22 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक्स। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प केवल द्विलिंगीय जंतु को दर्शाता है। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके NCERT बुक से चैप्टर बाय चैप्टर से लिया गया है। अभी आप इंटर जीव विज्ञान जीवों में जनन चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या अधिकतम होती है। घरेलू मक्खी, तितली, आइफियोलॉक्सम और प्याज। तो सही आंसर हम जानते हैं 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मक्के में एक मियोसाइट में 20 क्रोमोसोम होते हैं, इसकी सोमेटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए को देखिए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 10। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि एक फलगन थैलस में नर व मादा दोनों जनन संरचना हो तो इसे कहा जाता है। तो 26 का हम सही आंसर जानते हैं। 26 का सही आंसर हेमोथैलिक यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मध चक्र निम्न में पाया जाता है। मध चक्र जो है निम्न में पाया जाता है। ऑप्शन ए को देखिए गाय व भेड़, ऑप्शन बी को देखिए मनुष्य बंदर, ऑप्शन सी चंपाची और गिलेरिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 27 का हम सही आंसर जानते हैं गाय व भेड़, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से जंतु ऋतुस्राव चक्र दर्शाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी गिलेरिया और चिंपांजी भी, बंदर और मनुष्य भी, आयरनगुटेस और बंदर भी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है।
29 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से मोनोकापिया पौधे को चुनें। बांस, लीची, आम उपयुक्त सभी। तो 29 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांस बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बगैर निषेचन के मादा गोमिट से नए जीव का विकास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, अनिषेकजनन। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है वो जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, मादा गेमिट आंचलित होता है। अंचलन की प्रक्रिया लाभदायक है क्योंकि यह, तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और सी यानी कि डी ए सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी और सी दोनों हो जाएगा। तो जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर देख लीजिए, ए भी हो सकता है, हो जाएगा, और सी भी, यानी कि ऊर्जा के व्यय को कम करता है, और सी कोशिकाओं को अधिक पोषण तत्व को संग्रह में मदद करता है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है वह विकल्प चुने जिसमें केवल सजीव प्रजनन जंतु है। तो छिपकली कछुआ, ऑप्शन बी को देखिए प्लेटिपस मगरमच्छ, ऑप्शन सी को गाय मगरमच्छ, और ऑप्शन डी को व्हेल चूहा। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें सतही जल की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। तो 33 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जानते हैं युग्मनज के आसपास कैलेरियस कवच का जमना इनमें पाया जाता है। तो 34 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि पक्षी और सरीसृप जो है बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कहता है निम्न में से कौन से पौधे में निषेचन के बाद बाह्य दल गिरते नहीं और फल से जुड़े रहते हैं। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैगन बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण 36 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। बी पोरेटी निम्न में पाई जाती है। तो 36 का सही आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है साक्स बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुष्पीय पौधे में नर व मादा दोनों युग्म अचलित होते हैं, इन्हें निषेचन के लिए पास लाने की विधि है। तो 37 का हम सही आंसर जानते हैं। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी परागकण बिल्कुल सही है। 38 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है गन्ने और अदरक के पर्व पर कायिक प्रबंध मुख्यतः इस कारण विकसित होते हैं। तो 38 का सही आंसर जानते हैं। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पर्व में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि अमीबा और बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीवों की प्रकृति मृत्यु नहीं होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये जो होते हैं जनकों का शरीर संतति के बीच वितरित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रजनन कई प्रकार के होते हैं, एक जीव द्वारा किस प्रकार का प्रजनन होगा यह निर्भर करता है। तो 40 का हमारा सही आंसर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जीव के आवास, फिजियोलॉजी और जेनेटिक संरचना पर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 41 नंबर
क्वेश्चन भी 44 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जंतु नवजात को जन्म देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कुलीन शब्द उन संतति के ऊपर लागू नहीं होता जो लैंगिक प्रजनन से बनता है क्योंकि। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संतति में जनन डीएनए की समरूप प्रति नहीं होती है। तो ये और एक क्वेश्चन छूट गया था 43 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अंड प्रजनन जंतु के संबंध में सही नहीं है। तो 43 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अभी आप जो है कि जीवों में जनन जो है देख रहे थे, जो आपको इंटर जीव विज्ञान से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।